हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 14.1 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने 14.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की क्या कहता है। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 17,000 इन 3 ईयर्स व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, फिर से 10% और फिर 14% है। तो प्रिंसिपल यहाँ से हमें कितना गिवन है, 17,000, और टाइम हमें कितना गिवन है, 3 साल। ठीक है जी। तो यहाँ से इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, 17,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1700। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, 17,000 प्लस 1700। इसको ऐड कर लोगे, आ जाएगा 0 0 7 8 और 1। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालिए। इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा आपका, 18,700 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर लिया, यहाँ से आ गया 1870। अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, यहाँ से 18,700 और 1870, 0 7 15 0 और ये 2। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना आ जाएगा थर्ड ईयर का, 20570 इंटू थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है, 14% अपॉन 100 इंटू 1। तो इसको इससे कैंसिल कर लीजिए। इन सबको जब कैलकुलेट करोगे तो आपका 2879.8 आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट यहाँ से पूछा है और इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, देखिए 20570 में जोड़ दीजिए 2879.8, ये आ जाएगा 8 9 4 8 5 13 1 14 3 और ये 2। टोटल जो अमाउंट है वो इतना बनेगा और इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसमें से 17,000 माइनस कर दीजिए, 23,449.8 माइनस 17,000.0, 8,944 इतने रुपए का जो है वो इंटरेस्ट बनेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है क्या कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम इज़ 1,600 रुपीज़। स्टूडेंट यहाँ से हमें सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना गिवन है, 1,600 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने हमें कितना दे दिया, 10% दे दिया। फाइंड द अमाउंट ड्यू एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम ऑफ मनी एट द सेम रेट आफ्टर 3 ईयर्स, इंटरेस्ट बीइंग रिनॉक्ड एनुअली। और इंटरेस्ट जो है वो एनुअली लगाया जाता है।
तो देखिए इसके अंदर हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमें 1600 गिवन है, और प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%, टाइम है 2 साल डिवाइडेड बाई 100। तो इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा आपका 16,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8,000। प्रिंसिपल इतना आ गया। तो अब यहाँ से इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए कितना होगा भाई, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना गिवन है, 1600 रुपये है। तो पहले साल के जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, 1600 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 800। भाई हाँ है ना। तो टोटल प्रिंसिपल है कितना, 8,000 रुपये। तो अब यहाँ से प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा भाई, 8,000 रुपीज़ तो प्रिंसिपल है और 800 रुपये ब्याज है। तो टोटल जो है प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा, 8,800 रुपीज़ होगा। तो यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, 8,800 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 880। अब प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर के लिए, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, देखिए 8800, इसमें आप ऐड कर दीजिए 880, 0, 8, 6 और 9, 9680। अब इस पे हमें इंटरेस्ट लगाना है। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 9680 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 968 रुपीज़ का इंटरेस्ट। अब देखिए टोटल क्या पूछ रहा है वो हमसे, टोटल अमाउंट पूछ रहा है। फाइंड द अमाउंट एंड रेट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 9680 और 968 को ऐड करिए तो आ जाएगा 8, 4, 9 और 6 15 और 1 16। इतना रुपए जो है वो टोटल अमाउंट होगा। और यहाँ से इंटरेस्ट कितना होगा, 108, 106, 48 माइनस 8,000, तो आपका आ जाएगा 2648। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कहता है वो। कहता है कि अ मैन इन्वेस्ट 4,000 फॉर 3 ईयर्स। 4,000 रुपीज़ जो है वो 3 साल के लिए डिपॉजिट करता है। आफ्टर 1 ईयर द मनी अमाउंट 4,320 रुपीज़ हो जाता है। फाइंड द अमाउंट टू द नियरेस्ट रुपी ड्यू एट द एंड ऑफ द 3 ईयर्स। तो देखिए भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 4,000 और फर्स्ट ईयर के बाद का अमाउंट हमें कितना गिवन है, 4,320। तो भाई इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही तो होगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा आपका, 4,320 माइनस 4,000 इज इक्वल टू 320, क्योंकि उसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है।
तो SI का फार्मूला यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। और इंटरेस्ट कितना है 320। फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल कितना है 4000 रुपीज़, 4000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, और 100। इसको इससे कैंसिल कर लीजिए और इसको इससे कैंसिल कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 8% आ गया। तो देखिए प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर का इतना है और अमाउंट फर्स्ट ईयर के बाद इतना है, तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा, सेकेंड ईयर प्रिंसिपल 4320। तो इंटरेस्ट यहाँ से कैलकुलेट करिए, 4320 इंटू, भाई सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, 8 2 जा 16 और 8 दिया 24 और एक 25, 8 4 जा 32 और एक 33, 32 और 2 34 आएगा, डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 345.6। अब थर्ड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना होगा 4320 और इसमें ऐड करेंगे 345.6, तो ये हो जाएगा 6.5664। तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल थर्ड ईयर का। तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4665.6 इंटू 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 डिवाइडेड बाई 100। इन सबको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 373.248। ये थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब क्या करोगे देखिए, इसको हमें ऐड कर लेना इसके अंदर, तो अमाउंट इज इक्वल टू आ जाएगा 4665.6 और 373.248, तो 488 और 830 और ये 5। अब उसने क्या बोला था, इसको राउंड ऑफ करके बताना है, तो इसका आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 5039 रुपीज़। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, कहता है कि अ मैन बोरो 15,000 रुपीज़ at 14% per annum compounded interest. If he repay 4,300 at the end of the first year, भाई पहले साल के लास्ट में वो 4,300 रुपीज़ पे करता है, सेकेंड ईयर के लास्ट में वो कितना पे करता है, इतना पे करता है। तो हमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट बताना है बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में उसको और कितना अमाउंट पे करना है। तो मुझे एक बात बताइए, लोन उसने कितने का लिया, भाई लोन उसने लिया हमसे 15,000 का, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14% है, और कितने टाइम के लिए लिया, तो 3 साल के लिए लिया। ठीक है जी, अब क्या करोगे देखो, तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहले साल तक आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना बना। मतलब कहने का ये है कि हमें ये भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना बनेगा। तो देखिए इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना बनेगा 15,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14% फर्स्ट ईयर का डिवाइडेड बाई 100। इसको इससे कैंसिल कर लोगे तो 0 0 और 14 और 7 21, 2100 रुपीज़ जो है वह फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा भैया उसको। अब सेकेंड ईयर इंटरेस्ट जो है वो इतना और लग गया, ठीक है जी। तो अब थर्ड ईयर में उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना होगा देखिए भाई, 12,800 रुपये तो था ही, और उस पर इंटरेस्ट और लग गया 1792 का, तो 2 इसको ऐड करना है तो आ जाएगा 2 9 8 7 15 4 और 1। भाई थर्ड ईयर में वो इतना अमाउंट पे करेगा, लेकिन वो कह रहा है तो उसने पे कितना किया भाई, उसने जो है थर्ड ईयर के लास्ट में इतना पे किया 5220 माइनस करिए तो 2 7 3 और 9, इतने रुपए आप उसको और पे करना पड़ेगा। तो यही तो पूछ रहा था वो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है, अमाउंट बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर कितना है, इतना है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है क्या भाई, कहता है क्वेश्चन में विक्रम बोरो 20,000 फ्रॉम अ बैंक 10% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट, ही लेंट इट टू हिज फ्रेंड वेंकट। भाई बहुत इंटेलिजेंट है ये विक्रम, बैंक से 20,000 रुपये लिया और वेंकट को उसने दे दिया, बट कंपाउंडेड एनुअली, और तो बताना है कि 2 साल के बाद उसको कितना फ़ायदा हुआ। मतलब कि बैंक से तो लिया उसने सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन उसने अगले को दे दिया किस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दे दिया। तो देखिए यहाँ से प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, और टाइम कितना है 2.5 ईयर्स, मतलब कि 2.5 साल। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2,000। तो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, 20,000 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 22,000। अब यहाँ से इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 22,000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2200। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना होगा, 22,000 में 2200 ऐड करोगे तो 24200 आएगा। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा थर्ड ईयर। उसने भैया क्या बोला हुआ है, 2.5 साल की बात कर रहा है, तो तीसरे साल जो इंटरेस्ट लगाएंगे ना वो आधे साल का लगाएंगे, इंटू 10/100 इंटू 1/2। तो इससे कैंसिल ये हो गया, तो इसका आधा कर दीजिए तो आ जाएगा 1210।
तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया, इतना, थर्ड हाफ ईयर का। अब क्या कहता है कि भाई विक्रम को जो है ना वो कितना गेन हुआ, क्या कहता है वो, फाइंड हिज गेन आफ्टर 2:1/2 ईयर्स। तो देखिए भाई टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, भाई टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 2,000 रुपये फर्स्ट ईयर में मिला, फिर 2,200 रुपीज़ उसको सेकेंड ईयर में मिला, 2,200 सेकेंड ईयर में मिला, और 1,210 रुपये उसको थर्ड ईयर में मिला। तो 0, 1, 4 और 5, इतने रुपए का उसको टोटल इंटरेस्ट मिला। और एक्चुअल में उसने इंटरेस्ट दिया कितना, भाई ये भी तो हमें निकालना पड़ेगा ना। भाई एक्चुअल में उसने कितना इंटरेस्ट दिया, देखिए उसने 20,000 रुपये लिए थे, भाई ये भी कैलकुलेशन का ही पार्ट है। 20,000 लिया था 10% के हिसाब से और 2.5 साल के लिए, यानी कि 5/2 के हिसाब से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 पे, तो यहाँ से आ जाएगा 5,000 रुपीज़। मतलब बैंक को उसने सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितना दिया, 5,000 रुपये दिया, लेकिन उसने वैकेंट से कितना लिया, इतना लिया। तो इसको माइनस कर दीजिए 5,000 रुपये, तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 410 रुपये का। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो हमसे क्या कह रहा है, कहता है क्या कि सचिन इन्वेस्ट 2,00,000 रुपये फॉर 2 ईयर्स, 12% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली इफ़ द इंटरेस्ट अक्रूड इज सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, और 25% जो है वो इनकम टैक्स को दे देता है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लास्ट में उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है भैया, 2,00,000, और टाइम कितना है, 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालिए पहले, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, या फिर इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना होगा, देखिए 2,00,000 है, इंटू 12% इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, तो टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिला, 24,000 रुपये का। तो क्वेश्चन में क्या कहता है कि जितना उसको इंटरेस्ट मिला ना उसका 25% वो इनकम टैक्स को पे कर देता है। तो गेन आफ्टर फर्स्ट ईयर, भाई कितने का फ़ायदा हुआ उसको, 24,000 एक्चुअल में अमाउंट है, और 24,000 का 25% वो ब्याज दे देता है, इंटरेस्ट दे देता है। यानी कि इसको कैंसिल करोगे 4 पे, इसको कैंसिल करोगे आ जाएगा 6,000 रुपये। तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ, 18,000 रुपये का हुआ। तो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा, प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, 2,00,000 तो ये है, और 18,000 ये है। तो टोटल उसको कितने का, टोटल प्रिंसिपल कितना बना, 2,18,000 का। अब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना होगा, 2,18,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है 1 साल।
तो इसको कैंसिल कर दीजिए और इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 26160। अब इसका 25% वो इंटरेस्ट दे देता है, तो टैक्स कितना देता है वो 25%। तो 26160 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100, ये 4 पे चला जाएगा। इसको 4 से कैंसिल कीजिए, 24 215 फिर 6540। उसको फ़ायदा कितने का हुआ, गेन आफ्टर सेकेंड ईयर 26160, इसको माइनस करिए 6540, 0 2 11 में से 5 गया 6 और 25 में से 6 गया 9, 19,620 रुपये का। तो टोटल उसको कितना अमाउंट मिलेगा साल के लास्ट में। तो अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर, देखिए टोटल कितना था 2,18,000 ये था, और इसमें ऐड कीजिए 19,620 026,732। तो ये था स्टूडेंट फर्स्ट एक्सरसाइज, इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।